नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान पहुंच चुका है चांद के ऑर्बिट में। ट्रांस लूनर इंजेक्शन जो होता है वो कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें धरती के अराउंड जो वो चक्कर काट रहा होता है उससे निकल के वो चांद की तरफ बढ़ता है और अब वो पहुंच चुका है चंद्रमा के ऑर्बिट में। तो अब वो धीरे धीरे अगले हफ्ते में, जब तक इंडिया का इंडिपेंडेंस डे और हमारा बर्थडे भी आ रहा है, तब तक चंद्रयान 3 क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपने आप को उस लूनर ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करेगा। अपने सारे जो अगला स्टेज है, जो कि हमारा लैंडर और रोवर चांद की सतह पर जाने वाला है, उसके लिए चेक्स करेगा। और जो पिछली बार चंद्रयान 2 का थोड़ा फेलियर हो गया था लास्ट स्टेज पे जाते जाते, होपफुली आशा है कि उसको नहीं होने देगा। तो ये सब चीज़ें तो देखिए, इतने मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर कंट्रोल करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और उसके लिए इसरो को मैं बहुत ही बढ़िया थैंक्स भी बोलूँगा, ताकि क्योंकि उनके कारण इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट देम। मैं उनको बोलूँगा बहुत ही बधाई बड़ी बधाई। एंड बस अब लास्ट स्टेज की बारी है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हम आगे बढ़ाएंगे। चंद्रयान 1 के साथ जो हमने किया था, चंद्रयान 2 के साथ जो ऑलमोस्ट कर लिया था, वो चंद्रयान 3 के साथ कर पाएंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अंतरिक्ष में जाके क्या मिलता है लोगों को, ये काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। मैं बताता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सोलर एनर्जी आप देखते हैं, उसका पहला बेस्ट केस यूज़ हुआ था स्पेस टेक्नोलॉजी में, हमारे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पावर देने के लिए। और धीरे धीरे वो हमारे आजकल के जो एकदम फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स भी आ गए हैं, जो बिल्डिंग के बाहर एकदम सुंदर तरीके से लग भी जाते हैं, लाइट भी आने देते हैं, हीट को और लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ये सब क्लीन लिविंग, ग्रीन लिविंग और इको फ्रेंडली चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाई जाए। और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी जो है, कम्युनिकेशंस उनके कारण बहुत हमारे एडवांस हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उनके कारण बहुत हमारे एडवांस हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो रियल लाइफ में अभी इस टाइम पे हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें स्पेस एक्सप्लोरेशन के कारण ही पॉसिबल हुई हैं। तो इसीलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि अरे धरती पे इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो अंतरिक्ष में हम क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे पैसे फेंक रहे हैं या फिर उन पे टाइम लगा रहे हैं, या फिर बेकार में एक्साइटेड हो रहे हैं। जी नहीं, आप कोशिश करिए ये बात समझने की कि उस टेक्नोलॉजी से हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बेटर होगी, और हमारी ज़िंदगी भी बेटर हो सकती है अगर हम थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस चीज़ को लें। तो मेरी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन को स्पेशली बढ़ावा दीजिए। यंग जनरेशन को, जैसे मेरी छोटी बिटिया अद्वित्या को, मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा कि जो हम नहीं कर सके, जो हम गगन यात्री नहीं बन सके, वो गगन यात्री बनने की तरफ वो अपने कदम बढ़ाए। बाकी तो द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज मिस्ट्री। 6 के हिसाब से चलते रहिए, क्योंकि कब क्या होगा कुछ नहीं पता। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन इतनी दूर एक छोटे से कमरे भर के स्पेस सैटेलाइट, सॉरी स्पेस शिप या फिर स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करना भी सोचिए कितना टेक्निकली चैलेंजिंग, कितना बहुत ही बारीक मामला है। सो आई अप्रिशिएट इसरो फॉर दैट। और स्पेस एक्स, नासा, जैक्सा, ईएसए, सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे मेंबर्स, सबको श्रेय जाता है कि वो हमारी लाइफ्स को बेटर बना रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। सो विद दैट, और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में मेरे दूसरे वीडियोस में। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक मैं यहाँ पे इस कार्ड में लगा दूँ, जो यहाँ पे आई सर्कल में लिखा हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और धन्यवाद देखने के लिए, एंड आपका दिन मंगलमय हो क्योंकि मंगल हमारा अगला स्टेप है। और मैंने इन चीज़ों के बारे में एक साइंस फिक्शन किताब लिखी है, इंग्लिश में ऑफ कोर्स, क्योंकि हिंदी इतनी मेरी परिपक्वता के साथ मैं नहीं उजागर कर सकता अपने ख्यालों को। तो मेरा वो बुक, नॉवेल जो है, पार्ट 1 है एक्चुअली, पार्ट 2 मैं लिख रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने
धरती पे ट्रैवल्स के बारे में अपनी बुक लिखी है, अ लाइफ अफ्लोट। ये दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, चेकआउट करिए अगर आपको अच्छा लगे। सब्सक्राइब बटन दबाइए अगर आपको सही लगे जो मैं बोल रहा हूँ। कमेंट्स में शेयर करिए अपने ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, स्टे सेफ, टेक केयर एंड good luck to Chandrayaan. And if you like this moonlight, this is courtesy my employer Insta Hire। दिवाली गिफ्ट में उन्होंने शायद भेजा था, तो बहुत ही बढ़िया मुझे ये गिफ्ट लगा। सो थैंक्स टू माय एम्प्लॉयर Insta Hire as well। ऑल राइट, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।